इलॉन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी कैसे बना? देखिए, उसका राज छुपा है स्टॉक मार्केट में। अगर आप 1 करोड़ शेयर 100 रुपए में लेते हैं तो उनके पास 100 करोड़ वैसे ही हो गए एंड वो 100 करोड़ लेके इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि निफ्टी 50 क्रैश हो गया। भारत के शेयर बाजार में आई गिरावट ने पिछले 29 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने देखा है 1992 का स्कैम देखा है मेहता, या कभी कभी आपने सुना है कि मार्केट क्रैश हो गया। जो मार्केट रातों रात नीचे चला जाता है तो वो कैसे होता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। इलॉन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी कैसे बना? देखिए, उसका राज छुपा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट ही उनको अमीर बनाता है। एंड एक बात सुन लो, इलॉन मस्क अमीर हुआ है तो उसके पीछे भी उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी अमीर हो चुके हैं। तो ये मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाते हैं। या कभी कभी आपने सुना है कि मार्केट क्रैश हो गया। जो मार्केट रातों रात नीचे चला जाता है तो वो कैसे होता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, स्टॉक मार्केट एक होता है मल्टीपल कंपनीज का एक जगह पे जो ट्रेड होने का जगह होती है, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो अलग अलग कंपनी जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब मान लो एक मिस्टर शर्मा जी है एंड उनकी एक कंपनी है XYZ। अब उनके पास 100 करोड़ का फंड है, बट आगे एक्सपांशन के लिए और 100 करोड़ चाहिए। तो वो क्या करेंगे? तो एडिशनल 100 करोड़ के लिए वो मार्केट से फंड उठाएंगे। सबसे पहला रिसोर्स होता है बैंक से लोन लेना, लेकिन उनको EMI देना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो वो महंगा जाता है। फिर भी वो कुछ पार्ट वो ले सकते हैं या लेते भी है। दूसरा पार्ट है किसी एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाना एंड उसको पूरी स्टोरी समझाना, उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, किस लिए हो रहा है। अगर उस एंजल इन्वेस्टर को समझ में आ गया चीज़ तो वो हो सकता है 100 करोड़ दे दे। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, पब्लिक में शेयर बांटते हैं। उनके जो शेयर है, उनके होल्डिंग्स, उनका जो ओनरशिप है वो पब्लिक को देते हैं एंड 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी शेयर है वो पब्लिक में देते हैं। अगर आप 1 करोड़ शेयर 100 रुपये में लेते हैं तो उनके पास 100 करोड़ वैसे ही हो गए एंड वो 100 करोड़ लेके इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। उसमें आपका क्या फायदा है? देखिए, जब भी मार्केट का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है एंड जब डिमांड कम होता है तो प्राइस नीचे जाता है। एक शेयर होल्डर इस उम्मीद से मार्केट में पैसा लगाता है कि 100 रुपये का मैं शेयर ले रहा हूँ तो आगे जाके बढ़ जाएगा, कंपनी काम अच्छा करेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो मेरा जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा। अगर 100 रुपये में किसी ने लिया है एंड कुछ दिनों के बाद वो 140 जा रहा है, तो जो 40 रुपये बड़े प्राइस पे आप सेल करोगे तो वो जो 40 रुपये रहेगा वो आपका मुनाफा रहेगा। अक्सर मार्केट में ये प्राइस बढ़ते रहते हैं। अब ये सब आप कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, 100 स्टॉक 50 स्टॉक्स ये जो मिला के एक इंडेक्स बनता है। इंडेक्स से हमें मार्केट का परफॉर्मेंस पता चलता है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, इसीलिए इंडेक्स होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि निफ्टी 50 क्रैश हो गया, निफ्टी 50 ऊपर चला गया। तो ये कब होता है? तो ये सिनेरियो जब निफ्टी 50 के 50 स्टॉक या उसमें से कुछ बड़े स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है, एक आध दो नहीं, कम से कम 30-40 स्टॉक में, तब जाके वो निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जाता है। या सभी स्टॉक में अचानक बेचना शुरू हो जाता है, या कुछ न्यूज़ की वजह से, या कुछ टेक्निकल की वजह से, या GDP की वजह से, या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, अगर वहाँ पे सेल होता है यानी कि सप्लाई बढ़ जाता है तो मार्केट क्रैश होता है। और आपने राकेश झुनझुनवाला की भी सक्सेस स्टोरी देखी है कि वो भी कैसे अमीर बन चुके हैं। या आपने देखा है 1992 का स्कैम देखा है मेहता। मेहता ने क्या किया था, सभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, बट अचानक सेलर्स जो बियर्स कहते हैं, वो सेल करने के बाद मार्केट रातों रात नीचे आ गया था, उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया था। जब ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस बढ़ता है वो आप कैसे जान सकते हो? तो देखिए, अलग अलग
तरीका है, एक तो लाइन चार्ट देख सकते हैं या बार चार्ट देख सकते हैं या कैंडलस्टिक्स चार्ट देखते हैं। तो कैंडलस्टिक्स चार्ट लेटेस्ट बहुत विजुअल तरीका होता है जिसमें हाई, लो, क्लोज, ओपन ये दिखाई देता है। उससे आपको समझ में आता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। उससे आपको मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता चलता है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग बाय करके छोड़ देते हैं कुछ कई सालों के लिए, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है, अगर स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं या कंपनीज क्या करती है क्वार्टरली या एन्युअली उनका रिजल्ट डिक्लेयर करती है एंड उसके साथ साथ उनको प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो 5 रुपये 10 रुपये जो भी परसेंटेज वाइज आपको वो डिविडेंड मिलेगा वो भी आपका एक फ़ायदा होता है। अब हर कोई कंपनी डिविडेंड देती है ऐसी नहीं है, बट कई सारी कंपनीज डिविडेंड देती है। दूसरा एक तरीका होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि बाय कर लिया कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, पी रेशियो या फंडामेंटल न्यूज़ देख के या उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स देख के, तो वो एंट्री एंड 2-4 महीने के बाद 6 महीने के बाद जब भी वो मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना, उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अब उसमें भी अगर टाइम कम हो जाता है तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही उछाल आता है, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, वो एक टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चल जाता है, तो उसके बाद एंट्री लेना एंड जैसे ही एक स्विंग खत्म होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसको 1-2 दिन या एक हफ्ते में ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें भी एक फास्ट तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही दिन के अंदर बाय एंड सेल कंप्लीट कर देना है। इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है, बट रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। 5 गुना आपको जो कैपिटल है वो बढ़ा के मिलता है। तो इसके लिए आपको कैपिटल बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो उतना कैपिटल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख कैपिटल मिलता है, उसी को 5 गुना मल्टीप्लाई होता है, 5 लाख कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो उससे क्या होता है, आपको और ज़्यादा लिवरेज मिलता है, और ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ये आपको ब्रोकरेज फैसिलिटी देता है। अब ब्रोकर क्या होता है, देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि आपका जो स्टॉक है वो बाय एंड सेल कंपनी के बीच में जो डील होती है वो कहाँ होती है, वो एक एक्सचेंज में होती है, एक प्लेटफॉर्म में होती है। वहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग भी अल्गो इन्वॉल्व होते हैं, वो डेटा एनालिसिस करते हैं, कितना बाय हो रहा है कितना सेल हो रहा है, वो सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, उतना फास्ट होता है। एंड उसके बाद उस जगह को कहते हैं एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे अच्छा खासा बहुत सारे स्टॉक की लिस्टिंग हुई है। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप BSE में सबसे पहले लिस्टिंग करा सकते हैं। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग NSE में करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पे स्लीपेज कम देखने को मिलता है। बट सेंसेक्स जो इंडेक्स है वो BSE से रिलेटेड है, एंड ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स है या बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है। इसके अलावा आप कमोडिटी में ट्रेड करना है तो MCX कमोडिटी है, तो उसमें MCX में ट्रेड कर सकते हो। अब ये कंपनी एंड जो बाय सेलर करने वाले ट्रेडर है उनमें उनके बीच में होते हैं ब्रोकर, यानी कि दलाल। वो कुछ फीस लेते हैं, 20 रुपये 25 रुपये जो भी फीस लेके आपको सुविधा प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सेस देते हैं, जहाँ पे आप चार्ट देख के बाय एंड सेल कर सकते हैं। इंडिया में जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन ऐसे कुछ अच्छे रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर भी है एंड डिस्काउंट ब्रोकर भी है। अब डे ट्रेडर का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? देखिए, इंट्राडे ट्रेडर को डे ट्रेडर भी कहते हैं। डे ट्रेडर हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं, 5-6 बजे उठने के बाद प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ती है। मार्केट का व्यू क्या है, इंटरनेशनल व्यू क्या है, सुबह उठ के गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी यानी कि निफ्टी 50 का फ्यूचर, जो गिफ्ट निफ्टी जो इंटरनेशनल बायर एंड सेलर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो
जो ट्रेड प्लेटफॉर्म होता है उसको गिफ्ट निफ्टी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, एनालिसिस, इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। एंड सुबह उठ के एक एनर्जी चाहिए तो उसके लिए मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज करते हैं। एंड उसके बाद वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट लॉस हो रहा है तो भी पॉजिटिव रह के रहना है, नहीं, इसका मतलब एनर्जी एक लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि उस लेवल के एनर्जी पे डिसीजन जो है वो फर्म रहे, अच्छे रहे, एंड जो लॉजिकल डिसीजन रहे, जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी आए। तो जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो ट्रेडिंग रूम में आपके सामने दिखना चाहिए, ताकि वहाँ पे ए बी सी क्लियर हो, ए एंट्री, बी स्टॉप लॉस एंड सी टारगेट, जो स्ट्रैटेजी वाइज वहाँ पे प्लान होना चाहिए। 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है तो डे ट्रेडर रेडी होता है, एक 2-4 मिनट एनालिसिस के बाद एंट्री ले लेता है, एंड आधे या 2 घंटे में ट्रेड कंप्लीट करके अपना जो पैसा है उसको बचा के एंड एंजॉय कर लेते हैं। एंड उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। अगर मैं ज़्यादा दे दूंगा, कहेंगे कि क्या क्या आप सुनेंगे एक ही वीडियो में, तो मैं क्या करूँगा, आपके कमेंट देखने के बाद उस पर अगला सेशन इसमें बनाऊँगा, ताकि जो आपको जो रियल नॉलेज है, जो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्वालिटी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड डाउनलोड करके रखना, इस वीडियो को बाद में काम आएगा।